क्या हालचाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए। नंद, हर्ष, अनीस, आर्यन, दीनदयाल, वैभव, अमन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बताइए जरा, लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था? लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था हमने? आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ। लास्ट क्लास में हाँ जी, लाइव है, लाइव। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड एनर्जी, प्रिंस, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। क्वेश्चन थे छोटे छोटे हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस पर। आज बहुत मजेदार चीज हम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 11 तक हो गया था। मैं बढ़िया हूं पवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे छोटे छोटे शायद, ये आपने कर लिए होंगे। बताइए यहां क्या है? यहां वाटर लिया हुआ है, तो बहुत आराम से यहां आपने क्या बना दिया होगा? प्लस, यहां माइनस। यहां आपने वाटर नहीं लिया है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ये वाली बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगी, ओ डॉट एंड सी एल डॉट। फिर यहां वाटर लिया है एंड यहां वाटर लिया है, तो फिर यहां प्लस और बी आर माइनस, आयंस में टूट जाएगा। वेरी गुड। यहां भाई साहब आपने हीट कर दिया, बिना वाटर के, बिना जल के हीट किया है, तो आपको दो रेडिकल मिलेंगे ये वाले। देखो मगर बोर्ड पर, बताओ क्या यही है वो? क्या यही आंसर है? एक कह रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो और एक्सो। एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग कोई पूरी रिएक्शन नहीं है। बॉन्ड ब्रेकिंग कोई पूरी रिएक्शन नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक रिएक्शन का छोटा सा पार्ट, समझ रहे हैं आप? तो एक्सो एंडो हम पूरी रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं। बाकी होमोलिसिस तो प्योरली एंडो है, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। वेल डन, वेरी गुड, ऑल करेक्ट। सेवेंथ रिपीट कर दो। जल है, जल है, तो ये आयंस में टूट जाएगा, बी आर माइनस और यहां प्लस आ जाएगा। वही बनाया भाई, वही बनाया है। आज मोजा आएगा, यस बिल्कुल आएगा। डन, पक्का। चलिए, तो ये हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, ये दो कर ही लिए थे। एक बार मैं देख लेता हूं क्या क्या हो गया था। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ तो हो गया। वेरी गुड। चले, मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे क्या? जल्दी जल्दी जवाब देना। मुझे बताओ, वो कौन सी बॉन्ड है जो पोलर सॉल्वेंट में टूटती है? अक्सर पोलर सॉल्वेंट में टूटती है। आई मीन किस टाइप की ब्रेकिंग से पोलर सॉल्वेंट में बॉन्ड टूटती है? किस टाइप की ब्रेकिंग से पोलर सॉल्वेंट में बॉन्ड टूटती है? इसका जवाब दो। अमित बता रहा हूं अभी। वेट 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 वेट, दीनदयाल, जल्दी बताइए। किस टाइप के प्रोसेस में पोलर सॉल्वेंट में बॉन्ड ब्रेक होती है? जवाब दो भैया। ओ भाई, उमेश कह रहे हैं डन। जवाब? हेलो, क्वेश्चन सुनाई दिया सबको?
आ गया जवाब मौलिक। वेल्डन आदित्य, वेल्डन संदीप, समीर, वेल्डन। डैश का नाम लेता हूं, डैश, ये एक भाग गया, डैश नाम नहीं पढ़ पाया। आकांक्षा, एक डैश मिल गया। और कोई। हाँ एक और है, गौतम। होमोलिटिक लिख रहे हैं नालायक। अनीस भी होमोलिटिक लिख रहा है, अरे डैश कहीं के। पोलर सॉल्वेंट में हेट्रोलिसिस होता था, वेल्डन हेट्रोलिसिस वाले। वेल्डन वेल्डन वेल्डन। आया बताओ गैस फेज में कौन सी बॉन्ड टूटती थी? गैस फेज में बॉन्ड किस तरीके से टूटती थी? गैस फेज, मेरे सवालों का जवाब दो। गैस फेज, अगर गैस फेज ले लिया तो बॉन्ड कैसे टूटती थी? बताओ जी बताओ। गैस फेज लिया तो बॉन्ड कैसे टूटेगी? तुम लोग यार जवाब इतना लेट क्यों देते हो? बताइए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। गैस फेज में बॉन्ड किस पैटर्न से टूटती है? वेल्डन। अब इसमें भी हम डैश को पकड़ेंगे, इधर डैश नहीं मिल रहा है, सामने होमो लिख दिया है। वेल्डन, वेल्डन एवरीवन। एक लिख के भाग रहा है, एक गधा मिला, बाकी तो सब ठीक है। वेल्डन। आइए एक छोटा सा टॉपिक, क्या आपको पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उस पर चलें उससे पहले एक बच्चा इधर पूछ रहा था कि 8th क्वेश्चन जो है ये कैसे पता कर लिया आपने कि यही टूटेगा? मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या तुमको मालूम है कि चार्ज पोलराइजेशन ऐसे होगा? क्या तुमको मालूम है चार्ज पोलराइजेशन ऐसे होगा? सारे बताओ। चार्ज पोलराइजेशन, मेरे भाई ये प्लस अगल बगल है और प्लस अगल बगल है तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन तो आपने भी कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। जब रिपल्सन होता है तो बॉन्ड जो बेटा होती हैं वो वीक होती हैं, कमजोर बॉन्ड। और जब रिपल्सन हो रहा होता है दो चीजों के बीच में तो बॉन्डिंग वीक होने की वजह से हल्का सा भी मामला गर्म हो तो वो बॉन्ड टूट जाता है। समझ गए? ये बॉन्ड हो या फिर, समझदार के लिए काफी इशारा, ये बॉन्ड हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है। ये देखिए, तो आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डाउट ले लिया है। यहां पर ये बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव था, वीक था। वापस आएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की तरफ जाएंगे। आया नाम को ही डिकोड करो, रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स। अच्छा जी, रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट से चलकर प्रोडक्ट तक पहुंचना, यही है रिएक्शन। तो मेरे भाई बीच में क्या आया? इंटरमीडिएट। बीच में क्या आया? इंटरमीडिएट। जो भी चीज किसी रिएक्शन के दौरान बीच में अपीयर होगी वो इंटरमीडिएट कहलाती है। अभी के लिए हम इस डेफिनेशन पर रहेंगे, थोड़ा आगे इस डेफिनेशन को हम और पॉलिश करेंगे। और पॉलिश मतलब और अच्छा कर लेंगे। तो स्पीसीज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग a reaction between reactant and product, आओ मुझे बताओ, दिख रहा है आप कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट आप जानते हैं? कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट आप जानते हैं? बताइए जल्दी, आपका समय चालू होता है अब।
कार्बोकेटायन ठीक है, रेडिकल ठीक है, एनायन ठीक है, और बताओ। अनिर्बान ने कहा कार्बीन। कार्बोकेटायन बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। दीनदयाल ने भी कार्बोकेटायन बोला है। आइए, कार्बोकेटायन ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से दिखता है। कार्बेनायन ये आपको इस टाइप से दिखेगा। अच्छा, ये आर अलग भी हो सकते हैं भाई, टेंशन मत ले, ये आर अलग अलग भी हो सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल ये आपका ऐसा हो सकता है। इसके बाद वेरी गुड समीर, वेरी गुड जी, वेरी गुड। एक है कार्बीन। कार्बीन जो है वो Cr2, Cr2 इज कार्बीन। एक है नाइट्रीन, एक है नाइट्रीन। एक क्या है बताइए? नाइट्रीन। एंड वन ऑफ देम इज बेंजाइन। नाम तो सुना ही होगा। हालांकि ये सब हम पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी हम इन तीन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें याद तो ये जो तीन हैं, इनमें पहले दो हेट्रोलिसिस से आ रहे हैं एंड ये वाला होमोलिसिस से आया, ये वाला होमोलिसिस से आया। तो अभी हम इन तीन केटायन को समझेंगे, आई मीन तीन इंटरमीडिएट को समझेंगे। अभी हम इन तीन इंटरमीडिएट्स को समझेंगे। एक कह रहा है कार्बन पे लोन पेयर कैसे? आदर्श पिछली क्लास में नहीं थे, पिछली क्लास में नहीं थे। कार्बन आयन में कार्बन पर जो एनायन आ रहा था उस पे माइनस के साथ लोन पेयर था, सही है। अभी हम यही तीन समझेंगे और जब ये तीन समझ जाएंगे तो उसके आगे फिर बात करेंगे। आइए आइए आइए, बढ़ेंगे आगे भाई साहब। मुझे सच सच बताना, छोटी छोटी बातें हम करेंगे। कार्बोकेटायन, मुझे बताओ इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो? CR क्या कार्बोकेटायन ऐसा होता है या नहीं? सारे जवाब दो और मुझे बताओ ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड, 1 2 3। तो मेरे भाई हम लिखेंगे ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट इन नेचर। सही बात है। आया बताइए, वेरी गुड। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? देखिए मैं यहां पर यह बता रहा हूं, अनीस पूछ रहा है कि इसके बगल में ये लाइन क्यों है। आपको हमेशा उस चीज पर फोकस करना है जो सिखाई जा रही है। मैंने कहा ये आगे पढ़ेंगे तो ये आगे ही पढ़ेंगे, समझ में आया या नहीं? तुम्हें इस समय यही पढ़ना है तो यहां नहीं मिलेगा, सीक्वेंस चलेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। आइए मेरे भाई, ऑक्टेट इनकंप्लीट है क्योंकि 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। इनकंप्लीट ऑक्टेट, तो बताइए ऑब्वियसली ये हाईली अनस्टेबल होगा या नहीं? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है तो ये हाईली रिएक्टिव होगा या नहीं? हाईली रिएक्टिव। आया बताओ, क्या इसके पास वो है या नहीं? जल्दी बता दो। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, क्या केटायन वो रखता है या नहीं?
बधाई, वेल डन। गौरव कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं, वेरी गुड। वो का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। वेरी गुड, ये दिख रहा है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है, पी ऑर्बिटल। मुझे सच बताओ, ये आपका लुईस एसिड नहीं जानते हैं तो अभी लिख लीजिएगा, ये लुईस एसिड होता है। जिसके पास भी ऑर्बिटल खाली, वो लुईस एसिड। जिसके पास भी ऑर्बिटल खाली, वो लुईस एसिड। आया, चलो इसका बीपी चेक करो। पीछे लगे रहो, क्या बात कर रहे हो, कैटायन का बीपी चेक हो सकता है? हो सकता है भाई साहब। बाजू वाला कह रहा है बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अबे डैश बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। क्या ये है बॉन्ड पेयर। पूरा लिख लेना, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ फुल फॉर्म बनाओगे। बॉन्ड पेयर है 3। यूपी बताओ, यूपी अनपेयर्ड। फिर एलपी बताओ, लोन पेयर। जल्दी, फिर एमएम बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर एसएम बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड दिख रहा है क्या तुम्हें? इसमें अनपेयर्ड दिख रहा है क्या तुम्हें? वेल डन। कोई अनपेयर्ड नहीं है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। ये दोनों पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड। यूपी नो, यस मेरे भाई। लोन पेयर, लोन पेयर भी नहीं है यार, कहां है लोन पेयर? ये सब तो बॉन्ड में है, बॉन्ड के पेयर। एमएम मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या फॉर्मूला होता है? Nn+2। और n क्या होता है? यूपी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आएगा? 0। ये क्या आएगा? 0। अब एसएम ध्यान से समझना, ये होता है 2 mod s+1। अब यहां समझो, एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जिंदगी में कभी तो सुना ही होगा, सुना है तो देखो। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स, डैश 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 डैश। आइए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे भाई एस की वैल्यू आती है हाफ। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 टाइम्स हाफ। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 टाइम्स हाफ। एस की वैल्यू, एस की वैल्यू। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो एस होगा 0। तो एस 0 होगा। आया जरा बताओ, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो एस क्या होगा? 0। और अगर एस 0 है, मेरे भाई एस एम क्या आएगा? अगर एस 0 है तो क्या एस एम 1 आएगा या नहीं? मेरे भाई 1 2 3 पर हम इंटरमीडिएट पे ऐसा टैगिंग करते हैं। 1 आया बोलते सिंगलेट है, 2 आया तो बोलते डबलेट इंटरमीडिएट है, 3 आया तो बोलते ट्रिपलेट इंटरमीडिएट है। तो मेरे भाई ये कैसा इंटरमीडिएट निकला? सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। ये सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। छोटी छोटी बातें, ये बहुत सिंपल सी बात आई। मेरे भाई अब मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कैटायन का हाइब्रिडेशन तो जानते होगे यार, बता दो। बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बॉन्ड एंगल है 120, एंड वाई इंटरमीडिएट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंटरमीडिएट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट।
बॉन्ड एंगल है 120। इसकी ज्योमेट्री क्या यह मर्सिडीज साइन जैसा दिखता है या नहीं? क्या मर्सिडीज साइन की तरह दिखता है या नहीं? तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। एसएम की फुल फॉर्म है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलिए, ये हमने एक इंटरमीडिएट को थोड़ा समझा है, थोड़ा जाना है, और अब आपको होमवर्क में मिलेंगे 2 और इंटरमीडिएट्स जो आपको अपने घर से करके लाना है। जो आपको अपने घर से करके लाना है। लाइक आपको करके लाना है कार्बन फ्री रेडिकल। ये देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये पूरा आप करके लाइएगा। जैसे केटायन के बारे में हमने लिखा है वैसे एक एक बात करेंगे। अरे वाह, ये तो विजय सर ने पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। आओ जी, ये भी आप करके ले आइएगा। कार्बन आयन, सही है या नहीं? आर आर आर, ऐसा। इसमें भी पूरे पॉइंट्स लिख कर लाइएगा, ठीक है? पूरे पॉइंट्स। वेरी गुड। रविंदर कह रहे हैं व्हाट इज एमएम? मैग्नेटिक मूवमेंट। कर लोगे? क्लियर? चलिए, तो आप ये कार्बन रेडिकल और केटायन में जैसे हमने पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैच कराते हुए लिखिएगा। मोहित कह रहे हैं वाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। आईओसी में पढ़ाया जाएगा। आईयूपीएससी में, आईओसी में समझाया जाएगा। ये भैया घर से करके लाओ, ये भी घर से करके लाओ, और अब इधर आ जाओ। अब हम 0 लेवल को क्रॉस करेंगे और फर्स्ट लेवल में प्रवेश करेंगे। मेरे भाई, अब हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आदत ऐसी डालो, ध्यान से सुन रहे हो, आदत ऐसी डालो कि आप हेडिंग से ही सब कुछ समझने का प्रयास करो। हेडिंग से ही सब कुछ समझने का प्रयास करो। कृष्णा, हेडिंग से ही सब कुछ समझने का प्रयास करो। एक कह रहा कार्बन आयन पे डबल बॉन्ड क्यों लगाया था? क्या सूंघ के आ जाते हो बे सुबह सुबह? कार्बन आयन पे डबल बॉन्ड कहां लगाया? आइए इधर आइए। अब एकदम शांत, बहुत मजेदार चीज। एक बच्चा आया, कह रहा ये पढ़ाओगे आप? मैंने कहा यही पढ़ाएंगे। कह रहा इसमें क्या इफेक्ट पढ़ा रहे हो कोई? मैंने कहा ठीक है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट हमने फिजिक्स में बहुत पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें आता है। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसकी वजह से एक इफेक्ट आ रहा है, वही पढ़ाओगे? मैंने कहा यार पढ़ाएंगे तो यही। कह रहा ये तो हम समझ गए। मैंने कहा और क्या क्या समझे हो जरा बताओ तो सही, बताओ तो सही। उसने कहा भैया देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसे समझेंगे। ये देखो भाई साहब, अगर तुम यहां से चले और चलते 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 यहीं आ गए तो डिस्टेंस तो हो गई 2πr, पता है आपको, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्या आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल दोनों पोजीशंस पर डिपेंड करता है। आपको दोनों पोजीशन पता होनी चाहिए, हाँ या ना? उसके बीच में जो रिलेटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सही बात है या नहीं?
बेटा मेरे क्लास में बकवास क्वेश्चन मत किया करो। अगर आपने एक भी बकवास क्वेश्चन किया, मैं आपके नाम के सारे बच्चे, आपका भी नाम, आपको भी और सारे बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। सिलेबस कब होगा बेवकूफ कहीं के? अरे होगा जब हर जगह से पहले ही हो जाएगा। नालायक, सिलेबस कब होगा? पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिलेबस कब होगा? गधे के इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। लास्ट ईयर भी यही किया था, आज भी यहीं पर फालतू का कल नहीं है एक नंबर के। आइए मेरे भाई, यहां आप समझना, डिस्प्लेसमेंट में सारे लोग सुनना, बहुत मजेदार। डिस्प्लेसमेंट में कुछ फाइनल होगा, कुछ इनिशियल होगा, और इलेक्ट्रॉन पहले कहीं होंगे, बाद में कहीं होंगे, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ध्यान से सुनो। तो मेरे भाई हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से आने वाला इफेक्ट। आइए देखिए, मजा आएगा आपको ये समझ कर और सीख कर। दो टाइप के होते हैं पीछे वाले ये इफेक्ट, दो टाइप के होते हैं ये इफेक्ट। एक है टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। और एक वो टेम्परेरी है तो ये परमानेंट ही तो होगा, परमानेंट इफेक्ट। पीछे वाला कह रहा मतलब ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में हमेशा रहेगा। यस, ये कभी कभी, ये मॉलिक्यूल में कभी कभी रहेगा और कभी कभी नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कब कब रहेगा और कब कब नहीं। चलो सोचो, ध्यान से समझो और मुझे बताओ। इस इफेक्ट की बात कर रहा हूं। एक वाक्या सुनाता हूं, वाक्या सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मान लीजिए ये कौन है? गधा अंशुल कह रहा मेरा प्यार था फर्स्ट वाला। अबे डैश, ऐसे टेम्परेरी रह जाओगे, फिर पढ़ाई कर लो तमीज से तो परमानेंट चीजें मिलेंगी लाइफ में। नालायक कहीं का। यहां पर अब छाती पीटने मत बैठ जाना, टेम्परेरी वर्ड सुन के सब फ्लैशबैक में जाके अब आ जाओ। हाँ, वेरी गुड सगुन, वेल डन बेटा। देखो बिल्कुल आगे आगे मत भागो, जो पढ़ा रहा हूं वो सीखो, मजा आएगा, ठीक है? टेम्परेरी इफेक्ट का एक एग्जांपल देता हूं, टेम्परेरी इफेक्ट का एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप में से मैं किसी एक बच्चे को ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे बीच में है, एक है संदीप। अब संदीप भाई जो हैं, इनके पड़ोस में, इधर देखते हैं, इधर समझते हैं, इस तरफ है, ये देखो, ये संदीप है, ये इसका कमरा है, इसके हॉस्टल में बगल में एक और कमरा है और इधर भी एक। मेरे भाई यहां जो बंदा रहता है ये रोज 12 से 12:30 के बीच में उठता है, समझ रहे हैं? 12 से 12:30 के बीच में दिन में उठता है, समझना। संदीप को पता है कि ये अभी 12:30 बजे उठा होगा, सब मतलब इसकी दिनचर्या इसे पता है। ध्यान से सुनना, ये बंदा जो है, एक काम करते हैं, संदीप को ही बंदा ले लेते हैं ना, कैसा रहेगा? हाँ, इसके आजू बाजू करने का क्या लॉजिक है? ये संदीप है, ये बंदा ही संदीप। ये दिन के 12 से 12:30 के बीच में उठता है और उठने के बाद सोचता है कि अब ब्रश किया जाए या सीधा लंच किया जाए। इस टाइप की शख्सियत है इनकी, समझ रहे हैं आप? अब इनके अगल बगल रहने वालों को इनकी ये आदत पता है, इनके अगल बगल रहने वालों को ये आदत इनकी पता है। एक दिन बाजू वालों को क्या सुनाई देता है कि सुबह 6 बजे संदीप उठ चुका है, नहा धो के पूजा पाठ कर रहा है। आजू बाजू वालों की हालत खराब की। क्या ये 6 महीने साल भर से तो हम देख रहे हैं कि ये उठता 12:30-1 बजे के आसपास है और फिर ब्रश भी नहीं करता, नहाता भी नहीं और धोता भी नहीं, और आज ये सुबह 6 बजे उठ के बैठ गया। जरूर कोई ना कोई बात तो है। ये साइड वाले लोग दबे पांव आए
और जब इन्होंने खिड़की से झांका तो ये क्या देखते हैं कि अंदर संदीप के मम्मी पापा आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हैं मिलने। अब मेरे भाई जब पेरेंट्स मिलने आए हैं तो अब समझ गए, अब अपनी दिनचर्या तो उसे अच्छी वाली दिखानी है। अच्छी वाली दिनचर्या के चक्कर में सुबह 6 बजे उठ के पूजा पाठ करके पढ़ाई करने बैठने वाला था वो, तो मेरे भाई ये एक्सटर्नल रीजेंट है, ये एक्सटर्नल रीजेंट है जो दैनिक प्रक्रिया में आ गए हैं। और जैसे ही पेरेंट्स चले गए अगले दिन ये नालायक फिर 1 बजे उठेगा, मानते हो या नहीं। तो याद रखना, टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, समझ रहे हो, किसी एक्सटर्नल रीजन की मौजूदगी में होता है। जब तक वो एक्सटर्नल रीजन रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा। जैसे वो रीजन चला गया ये वापस पुरानी स्टेज में आ जाएगा और डैशपंती करने लगेगा। आई मीन नॉर्मल जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही हो जाएगा। अरे और सोचो यार, ये इसके एग्जाम्पल तो तुम्हारे साथ रोज होते होंगे। तुम 4 दोस्त खड़े हो, बातें कर रहे हो, अब सोचो आप कैसे बातें कर रहे होते हो, क्या स्तर होता है तुम्हारी बातों का। अचानक आपने देखा है एक एक्सटर्नल रीजन आ रहा है, आपके खड़े होने का तरीका ही बदल जाता है। अरे मतलब टॉपिक चेंज। कुछ लोग तो इंग्लिश इंग्लिश बोलने लगते हैं, ये है वो एक्सटर्नल रीजन का प्रभाव। और जब वो एक्सटर्नल रीजन ऐसे आके ऐसे चला जाता है दूर, फिर वापस वैसे ही फैल जाते हैं। हाँ, अरे एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं, मैन विल बी मैन, सारे एग्जाम्पल टेम्परेरी इफेक्ट के, हाँ या ना, सारे एग्जाम्पल टेम्परेरी इफेक्ट के। कोई एक्सटर्नल रीजन आएगा और वो समझ गए होंगे आप बात को। फिलहाल एक बच्चा आया कह रहा हम समझ गए लेकिन हम आगे का कुछ बताना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहा मैंने कहा बोलो। कह रहा इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा तुम यहीं टंगे हुए हो, ये आगे का नहीं, ये तो पीछे का है। कह रहा अरे सुनो ना सर। मैंने कहा क्या? कह रहा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा रहे हो? मैंने कहा कह रहे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन या तो सिग्मा बॉन्ड में पाए जाते हैं या पाई बॉन्ड में पाए जाते हैं। मैंने कहा तो कह रहे तो आप ये इफेक्ट या तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में पढ़ाओगे या पाई में पढ़ाओगे या दोनों में पढ़ाओगे, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बात तो वैसे बंदा सही कह रहा है, बात तो ये बंदा एकदम सही कह रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, टेम्परेरी इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। एक है मेरे भाई इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो मगर बोर्ड पर, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स। देख लो भाई, सारे देख लो। अंकित जो बोल रहा हूं भी वो देखो आएगा, लोन पेयर भी आएगा, लोन पेयर भी आएगा। ये यहां नहीं, यहां यही 2 रहते हैं, इधर आएगा वो, टेंशन मत लेना। अरे टेंशन मत लेना, लोन पेयर नहीं जाता टेम्परेरी इफेक्ट में। ऋतिक कह रहा आपने बोला था फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ तो गई, 3 क्लासेस तो आ गई, 3 क्लासेस आ गई ना भाई। मेरे भाई ये है, अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल हो जाए इंडक्टोमेरिक का तो मजा सा आ जाए, और एक इसका हो जाए तो और मजा आ जाए। बिल्कुल, बात अगर ऐसी है तो हम करते हैं इसे। चलो रे, ध्यान से देखना, आओ। उधर कहां चले गए? देखना भाई, बोर्ड पर देखना। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखिए। मेरे भाई एक एग्जांपल दूंगा आपको, सारे लोग देखना है इस एग्जांपल।
महसूस करिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये है CH3Cl, ये है CH3Cl, ध्यान से देखिए, ये है CH3Cl। सारे लोग देखिए, मुझे एक बात बताना, तुमने ऐड देखे होंगे अखबार में, बिफोर एंड आफ्टर, वही यहां भी चलेगा, वही यहां भी चलेगा। एक CH3Cl है अकेला, जब ये संदीप अकेला रहता था तब, वैसे यहां CH3Cl। टारगेट है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सच बताना, सच के सिवा कुछ और मत बताना। क्या क्लोरीन पे थोड़ा सा पार्शियल माइनस और कार्बन पर थोड़ा सा प्लस रहेगा या नहीं? ध्यान से देखो, क्या Cl पर पार्शियल माइनस और कार्बन पर थोड़ा सा पार्शियल प्लस रहेगा या नहीं? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, अब है ये बिफोर, अब आफ्टर की बात करते हैं। बिफोर इधर है, यहां देखो, बिफोर एंड अब आया आफ्टर। मेरे भाई आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। ये है CH3, ये है Cl, और इसने बहुत दूर से एक एक्सटर्नल रीजेंट को आते हुए देख लिया, एक एक्सटर्नल रीजेंट को आते हुए देख लिया, ये माइनस इसको आते हुए देख लिया। बस मुझे इतना बताओ सोच समझ के कि ये जो चार्जेस अब Cl और कार्बन पर है, ये पहले जैसे हैं या पहले से क्या हो जाएंगे बताइए? बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? सोच समझ के बताना, सारे बताओ। ये देखिए A माइनस, ये है वो एक्सटर्नल रीजेंट जिसकी प्रेजेंस में परिवर्तन देखने को मिलता है। मेरे भाई A माइनस आ रहा है, A माइनस, क्या वो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या नहीं? रिपेल करेगा या नहीं? Cl की तरफ करेगा या नहीं? और Cl की तरफ अगर करेगा तो मेरे भाई Cl पर और माइनस आएगा, और माइनस। ये देखो, ये CH3, ये Cl, इधर से आ रहा है A माइनस, A माइनस के ऊपर माइनस, इसकी बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन, उस पर माइनस, माइनस के पास आने से माइनस Cl की तरफ, माइनस Cl की तरफ, ये आ रहा है A माइनस, ये जा रहा है इधर, समझ रहे हो या नहीं? Cl की तरफ मेरे भाई, और करीब, और Cl पे माइनस, और करीब, और माइनस, और फिर वो ऐसा रास्ता बदल के भाग गया तो ये वापस वही हो जाएगा जैसा पहले है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर का मतलब यहां है अकेला है, नो एक्सटर्नल रीजेंट, नो एक्सटर्नल रीजेंट, सही बात है, एंड यहां है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रीजेंट। क्या आप इस होने वाले परिवर्तन को महसूस कर पाए हैं? क्या आप ये देख पाए हो कि डेल्टा डैश का मैग्नीट्यूड डेल्टा से ज्यादा होगा? डेल्टा डैश का मैग्नीट्यूड डेल्टा से ज्यादा होगा, और यही सेम काम मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बताऊं। ये एक एल्कीन है, अनपोलराइज्ड एल्कीन, तुम सब जानते हो। इस एल्कीन से मैंने पूछा क्या चल रहा है जीवन में, इसने कहा बस ठीक ठाक। मैंने कहा सब ठीक ठाक? कह रहा हाँ बस चल रहा है। मेरे भाई ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस है, यहां पाए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बीचों बीच, यहां पाए इलेक्ट्रॉन्स बीचों बीच पड़े। ये है नॉर्मल दिन, हाँ या ना? सही है, ये है नॉर्मल लाइफ, हाँ या ना? और मेरे भाई ये है मेंटोस लाइफ, मानते हो या नहीं? देखिए, अच्छे अच्छे पोलराइज हो जाते हैं जब कोई कायदे का एक्सटर्नल रीजेंट आता है। क्या आप समझ रहे हो या नहीं? ये क्या है बताइए? नॉर्मल लाइफ, और ये है मेंटोस लाइफ। कर लोगे या नहीं? ये देखिए, अच्छे अच्छे पोलराइज हो जाते हैं, आम जिंदगी, बिल्कुल सही।
तो ये पोलर, अच्छा ही बच्चा कह रहा तो ये पाई बॉन्ड हम नहीं घुमाते हैं क्या ऐसे करके? तो तुम क्या कंटेनर में ऐसा जंप करके जाते हो, पाई बॉन्ड को घुमा के आते हो? नहीं भाई, पाई बॉन्ड को घुमाने वाला वो एक्सटर्नल रीजेंट होता है। पाई बॉन्ड हम नहीं घुमाते, पूरी केमिस्ट्री में हम केवल बताते हैं। इस पाई बॉन्ड को घुमाया किसी ने होगा, वो जो इस पे अटैक करने आया होगा, वो जो इस पे अटैक करने आ रहा है रीजेंट, उसकी मौजूदगी की वजह से आपने देखा ये डिस्प्लेसमेंट, उसकी मौजूदगी की वजह से आपने देखा ये डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल ये मैं यहां लिख देता हूं, ये है आम जिंदगी और ये है खास जिंदगी, देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए एक्सटर्नल रीजेंट। तो मेरे भाई आप इसे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा। 1 and 2 ये टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है? डन डन डन, आगे बढ़े। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम करने जा रहे हैं परमानेंट इफेक्ट। ये दो टेम्परेरी इफेक्ट है, ये आया परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट थोड़ा साइड में कर लेते हैं, आइए जरा देखिए। ये मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद रहेंगे। फिलहाल टेम्परेरी इफेक्ट में डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफेक्ट प्रेजेंट या इफेक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजेंट, ऐसा इफेक्ट जो किसी एक्सटर्नल रीजेंट की मौजूदगी में आए। परमानेंट इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, हमेशा रहेगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल फैक्ट। आप ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ये देखिए, ये तीन इफेक्ट सारे लोग देखो भाई। पहला इफेक्ट हम जो पढ़ेंगे वो है इंडक्टिव इफेक्ट। प्लीज लिसन केयरफुली, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो है ये हम पढ़ेंगे, ये है रेजोनेंस, या इसे हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड थर्ड वाला जो है ये है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मेरे भाई एक चीज है जो मैं आप सबको बोलूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक सही तरीका होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक सही तरीका होता है। कितने लोग जानते हैं तरीका? कहीं आपने ऐसा कुछ देखा हो, जाना हो, समझा हो? बताइए, किसी ने कहीं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका? वैभव ने कहा है हाँ देखा है, वेरी गुड। मेरी वीडियो में देखा है आपने, बहुत अच्छे। शर्लक होम्स, यस, इसने पक्का देखा है, वेरी गुड वेरी गुड। एक दो मतलब 5 मिनट का वीडियो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका। एक बार आप वो जरूर देख लें, सही बात है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, 5-7 मिनट का है। उस साइकोलॉजी को अपने दिमाग में रखें, उस साइकोलॉजी को अपने दिमाग में रखें, और पूरी ऑर्गेनिक पढ़ते समय उस साइकोलॉजी से आप आगे बढ़ें। सही है या नहीं? क्लियर? सही है या नहीं? डन? वो कह रहा है इज ऑर्गेनिक लॉजिकल, महालॉजिकल है, महालॉजिकल है। देखोगे, दिल लगाओगे तो मजा आएगा। एसके एक पूछ रहा है कौन है? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं बता देंगे डैश। रिसु, एसकेएम सर,
बस इतना इतना ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। मैथ्स पढ़ाने का सही तरीका क्या, वो भी हम ही बताएंगे डैश, हमसे ऑर्गेनिक सीख लो। आइए जरा ध्यान से देखिए, आइए जरा, ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत मजेदार है, फोकस करो, पूरा फोकस करो। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई बहुत आराम से सुनिए, ये सारी चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको 3 प्रोसेस पढ़ाऊंगा। एक इंडक्शन, उससे आप इंडक्टिव इफेक्ट सीखेंगे। एक पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, उससे आप रेजोनेंस इफेक्ट सीखेंगे। और एक पढ़ाऊंगा मैं हाइपर कंजुगेशन, उससे आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सीखेंगे। लेकिन एक बच्चा आया, वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, एक बच्चा आया, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा और पाई में ही होते हैं, तो 3 इफेक्ट कैसे। बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए मेरे भाई, अब आपको पता चलेगा ये इफेक्ट कहां कहां लगते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है, सारे लोग सुनिए। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है। सारे देखो, एक एक चीज दिमाग में बैठानी है आपको, एक एक चीज दिमाग में बैठानी है। हाइपर कंजुगेशन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया जाता है। एक बच्चा कह रहा है इंडक्टिव में सिग्मा को एंड रेजोनेंस में भी पाई को, हाइपर कंजुगेशन में भी पाई को, अलग अलग क्यों लिखा है, एक ही नाम कर दो, एक ही सेगमेंट कर दो। नहीं भाई, अगर रेजोनेंस भी पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है और हाइपर कंजुगेशन भी पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, तो मेरे भाई वजह अलग अलग होगी। इसे डिस्प्लेस करने का रीजन कुछ और होगा और इसे डिस्प्लेस करने का रीजन कुछ और। समझ रहे हो मेरी बात? वजह पर चलते हैं और आओ वजह ढूंढ के लाते हैं। ढूंढो ढूंढो, आओ मेरे भाई। पहले हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस में डिस्टिंक्शन करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने की वजह खुद पी ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खुद पी ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइपर कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने की जिम्मेदारी या वजह या कॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। येलो वाला कॉज है, रीजन। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को, रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज कर रहा है। एक कह रहा है कोई इंडक्टिव से भी बात कर लो, इसमें कौन वजह है, वजह क्या है, वजह मेरे भाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है रे, बोलो भाई, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट में सब समझ सकते हो। यस, वेरी गुड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अगले पेज पर इसे और सुंदर तरीके से लिखेंगे। ये सब क्या है इधर, ये क्या है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। ये चीज आपके दिमाग में अभी अभी हमने चालू नहीं किया, अभी हम पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं। तो मेरे भाई ये है क्लासिफिकेशन, टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट 2 टाइप का, इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टो बोले तो सिग्मा में टेम्परेरी, इलेक्ट्रो बोले तो पाई में टेम्परेरी। परमानेंट, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक है, इंडक्ट देखो, इधर इंडक्टिव और इधर इंडक्टोमेरिक, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है।
रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों पाई में लड़ रहे होते हैं। वो कह रहा हम भी पाई को डिस्प्लेस करेंगे, ये कह रहा हम भी पाई को डिस्प्लेस करेंगे। उसने कहा चलो एक काम करते हैं भैया, रीजन अलग अलग कर लेते हैं। तुम सिग्मा की वजह से खींचो हाइपर कंजुगेशन। देखो रेजोनेंस ने उसे टोपी कैसे पहनाई। रेजोनेंस कह रहा है तुम सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से खींचो, मैं पाई को पाई की वजह से खींचूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी बॉन्ड स्ट्रांग होती है, सिग्मा या पाई? सारे बताओ, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? कौन सी बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर? सारे बताओ भाई साहब, मुझे जवाब दो, कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? सारे बोलो मुंह से, कौन सी बॉन्ड स्ट्रांग है? सिग्मा एंड वीक है पाई। वेल डन, बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है। मुझे एक बात बताओ, तुम किसी स्ट्रांग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डिस्प्लेस करा पाओगे या एक वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डिस्प्लेस करा पाओगे? इसका जवाब चाहिए। स्ट्रांग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डिस्प्लेस करा पाओगे या वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डिस्प्लेस करा पाओगे? जवाब है वीक। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या जवाब है? लाजवाब जवाब। आइए, तो क्या यह बात प्रूफ हो जाती है या नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कचरा इफेक्ट होगा, सबसे वीक इफेक्ट होगा? क्योंकि यहां तुम एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होती है सिग्मा बॉन्ड में होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ये आईयूसी में आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरे भाई अब बात करते हैं रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। क्या आपको पता है इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही पोलराइजेशन है? इसमें भी क्या इसका पोलराइजेशन की वजह सिग्मा बॉन्ड थी एंड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए इसकी वजह भी बहुत अच्छी नहीं है। जबकि यहां तुमको मालूम है पी या पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह है जो कि खुद वीक होता है। तो वीक होता है तो ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल है तो ज्यादा खींच लेगा। मेरे भाई अगर समझो इस सारों को तो बताइए क्या यही आंसर आ रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है यूजुअली देन हाइपर कंजुगेशन, एंड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है देन इंडक्टिव। इज इट ओके? हाँ या ना? अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो बस क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? एक कह रहा है ये साथ नहीं लगेंगे। गौरव ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये साथ नहीं लगेंगे, मेरे ख्याल से उसी लिए पढ़ाया गया है। अगर ये तीनों साथ लग रहे हैं तो भी सबसे स्ट्रांग इफेक्ट कौन सा होगा? रेजोनेंस। ये तीनों साथ भी लगेंगे, कोई दो भी लगेगा, कोई एक भी लगेगा। समझ में आया? ऐसा भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कह रहा रीजन समझ में नहीं आया। अरे अभी हमने एक भी टॉपिक चालू नहीं किया डैश, तुम्हें तो सिग्मा और पाई भी नहीं पता है। अभी एक बोल रहा था सबसे, मैंने पूछा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी, तो कह रहा पाई बॉन्ड। अब तुम्हें क्या ही बताएं हम? हाँ आओ जी आओ, कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने अभी। अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एकदम बेसिक से। नाउ वी आर गोइंग फॉर इंडक्शन प्रोसेस और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आइए अभी समझ में आ जाएगा, अब चालू हो रहा है। ध्यान से देखेंगे। क्या अभी तक आपने ये पढ़ा है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड अटैच्ड atom or group is known as inductive effect of that atom or group। मेरे भाई अब आप कहोगे सर ये लाइन जो थी इसको थोड़ा सा और मजेदार हो जाता। आओ जरा ध्यान से देखो, सारे बोर्ड पर मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, ये देखिए, प्लीज लुक एट बोर्ड, इधर उधर ना देखो, बोर्ड पर देखो। ये एक कंपाउंड है 1-फ्लूरोब्यूटेन। ये क्या कह रहा है, पढ़ो, परमानेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में, चलो ढूंढो, ए सिग्मा बॉन्ड यहां, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इसमें डिस्प्लेसमेंट कराओ ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड अटैच्ड एटम और ग्रुप। ये है मेरा एटम, ये है एटम, ग्रुप आएगा तो ग्रुप जी लिखेंगे, ये है एटम। बताओ रे, क्या यहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नहीं? क्या यहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नहीं? यहां डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहां खेला हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट वाला खेला हो जाएगा, इंडक्शन। आओ इसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि आपके स्कूल में, समझ गए, आपके स्कूल में थोड़ा छोटा पड़ गया है बेंच, ये स्कूल की बेंच है आपकी, समझ रहे हो, ये आपके स्कूल की बेंच है, ठीक है। थोड़ा बेंच बड़ी करनी पड़ेगी क्या? अरे जोड़ देते हैं थोड़ा सा, काहे को टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, ऐसा टेंशन नहीं लेने का है, ऐसा देखिए, एक और पाया लगा देते हैं, ठीक है, तैयार, पक्की बात। थोड़ा सा ये हटा भी देते हैं पाया, अब बेंच एकदम सही लेंथ की हो गई, ये पाया एक्स्ट्रा लग रहा है, हटाओ। हाँ, आओ जी, ध्यान से सुनो। मान लो आप फ्लोरीन हो, एक कोई बंदा लेते हैं आप में से, वेयर इज संदीप? ओ संदीप हाजिर हो। हाँ, ये संदीप है, मान लेते हैं ये संदीप। यहां पर ये देखिए फ्लोरीन, बोले तो संदीप बैठा हुआ है, मुंह बनाकर बैठा हुआ है, सही है या नहीं? ये संदीप बैठा हुआ, बहुत आराम से देखिए, और ये 1 नंबर का डैश है, ये 1 नंबर का डैश है, ध्यान से सुनना, ये 1 नंबर का डैश है, तो सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। इसके बगल में ये वाला कार्बन है, इसके बगल में ये वाला कार्बन है, ये और इसके बगल में ये वाला कार्बन बैठा है, और इसके बगल में ये लाल वाला कार्बन बैठा है। अगर ये पूरे साल इसी सिटिंग अरेंजमेंट पर, अगर ये पूरे साल इसी सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे, तो सच बताना, क्या इसके डैश पंक्ति के गुण इसमें इंड्यूस होंगे या नहीं? सच बताना, क्या इस संदीप के, इस फ्लोरीन के डैश पंक्ति के गुण क्या इस वाले में इंड्यूस होंगे या नहीं? जवाब दो, बताइए, इसमें इंड्यूस होंगे, हाँ या ना? और इसमें जो आए हैं, इससे जो डैश पंक्ति के गुण इसमें आए हैं, तो ये तो डैश है, मतलब टॉप क्लास डैश, उससे कम ही आए होंगे, उससे कम इसमें आएंगे, उससे और कम इसमें आएंगे, ना के बराबर इसमें आएंगे। दिस इज इंडक्शन ओवर द एंटायर बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट। यही इंडक्शन इस फ्लोरीन का, इस पूरी कार्बन चेन पर देखने को मिलता है।
पूरी कार्बन चेन पर देखने को मिलता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो मेरे भाई ये इंडक्शन है, इंड्यूस हुआ है, ये पूरा सेगमेंट इंड्यूस हुआ है संदीप से, आप बोले तो फ्लोरीन से। आइए ध्यान से देखिए बात को, समझिए जज्बात को। आइए देखिए मेरे भाई, एक मजेदार बात बताऊंगा, कुर्सी से उछल सकते हैं आप, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लें। क्या मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुनना, कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई। ये कंपाउंड, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी ट्रिकी बात है। ये कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर पड़े हुए हैं और ये है इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल पोजीशन। बहुत मजेदार पॉइंट बता रहा हूं, टेक्निकल एंड ट्रिकी पॉइंट। तुम्हें इस पूरे चैप्टर में इनिशियल पॉइंट कभी नहीं दिखाई देगा, तुम्हें पूरे चैप्टर में इनिशियल पॉइंट कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो होता ही नहीं। हमें इनिशियल पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा, हमें इनिशियल पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं, तुम पेपर देने गए, पेपर दे के आए, मैंने कहा कितने नंबर हैं, तुमने कहा सर 100 में 60 नंबर आए हैं। मैंने कहा अच्छा, कैसा रहा? अब आप कह रहे हो सर 25 नंबर कम रह गए। ये कैसे पता चला तुम्हें? नंबर आए 60, कह रहे हो 25 कम रह गए, ये फाइनल पोजीशन है। तो क्या तुम ख्वाबों ख्यालों में सोच कर गए थे कि 85 लाऊंगा? ये ख्वाबों ख्यालों में होता है, ये रेफरेंस है जो हमें अपने मन में एज्यूम करना पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इनिशियली हमेशा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तुम घर से बाहर निकले और तुमने देखा बाहर संदीप गिरा पड़ा है, ये फाइनल पोजीशन है। अब तुम गेस कर रहे होगे कि हो सकता है ये ऐसे ऐसे करके चल रहा हो तो फैल गया हो। तो इनिशियल पोजीशन यू ऑलवेज हैव टू गेस अबाउट। हाँ या ना? वेरी गुड गौरव, उसी तरफ आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं मैं। मेरे भाई वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर इनिशियल पोजीशन, वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर इनिशियल पोजीशन। देखो मगर बोर्ड पर, अगर तुम एफ का प्रभाव देखना चाहते हो, फिजिक्स का एक रूल बताता हूं, फिजिक्स का एक छोटा सा रूल बताता हूं। मान लीजिए ये मोबाइल है और ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, सही है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मोबाइल पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो क्या करो? बताओ बताओ बताओ। उल्टा, ये हाथ इस मोबाइल पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये हाथ इस मोबाइल पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो बस हाथ हटा दो। वैसे मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि तुम डैश हो, तुम्हें तो लगेगा कि सर हाँ हाथ हटा दो, मजा आ जाएगा। ऐसी चीज लेता हूं, हाँ ऐसा पेन ले लेता हूं, ये पेन, ठीक है। ये अब ये हाथ इस पेन पे क्या फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, हाथ हटाओ, खुद जान जाओ। नीचे गिर गया, पहले नहीं गिर रहा था, यानी कि हाथ ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन से इसके एमजी को बैलेंस कर रहा था। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? अगर फ्लोरीन का प्रभाव जानना है, फ्लोरीन का प्रभाव जानना है, फ्लोरीन को हटा दो, फ्लोरीन को हटा दो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सारे लोग देखें, बिल्कुल डैश पंक्ति मत करना। ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2 और ये आया फ्लोरीन की जगह पर लगा लो H, फ्लोरीन की जगह पर लगा लो H। देख लो सारे, देख लिया क्या? फ्लोरीन की जगह पर क्या लगा लो? H। एक कह रहा है इतना फिजिक्स तो आता है, एक अभी पूछ रहा था ये sp2 क्यों होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, पाई वीक क्यों होती है, और तुम कह रहे हो इतना फिजिक्स तो आता है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो,
अब ये है इनिशियल पोजीशन जो हमने एज्यूम की है, और ये है फाइनल पोजीशन जो रियलिटी में है, वास्तविकता में है, असलियत में है। हाँ या ना? चलो मुझे बताओ, क्या इस बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग होगी और क्या इस बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग होगी? बात तो सही है, बात तो सही है। हाँ या ना? तो मेरे भाई, क्या आपको एक डिस्प्लेसमेंट महसूस होगा या नहीं कि यहां यार यहां पर एक डेल्टा एक्स दिखेगा, एक डेल्टा एक्स दिखेगा, और इस डेल्टा एक्स की वजह से मानो या ना मानो इस कार्बन पर एक माइनस, पार्शियल माइनस, और इस पर एक पार्शियल प्लस आया होगा। हाँ या ना? देख लीजिए इस डेल्टा एक्स की वजह से। अब एक और बात समझने वाली ये है कि ये कार्बन 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है। क्या ये कार्बन 1 और ये 1 में भी डिफरेंस आ गया है? क्योंकि ये कार्बन पे हल्का सा प्लस है, जबकि इस पे उतना प्लस नहीं है जितना कि नीचे है। तो मेरे भाई, क्या यहां की बॉन्ड में भी, इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ डेल्टा x1 का डिफरेंस, और उसी तरीके से यूं ही चलते चलते अगर हम चले जाएं तो क्या एक डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता रहेगा या नहीं? और ये सब हो रहा है फ्लोरीन कार्बन के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। एक बच्चा आया कह रहा हाँ समझ में तो आ गया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहा है क्या मैं ये सही समझ पा रहा हूं कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 से ज्यादा होगा, ये डेल्टा x2 से ज्यादा होगा, ये डेल्टा x3 से ज्यादा होगा? हाँ या ना? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? एक और चीज मुझे बताओ, मान लेते हैं कि यहां डेल्टा माइनस आया, तो यहां डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, डेल्टा 4 प्लस, ऐसे प्लस एंटायर कार्बन चेन लेंथ पे आता रहेगा। तो क्या एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि डेल्टा ज्यादा होगा डेल्टा 1 से, डेल्टा 2 से, डेल्टा 3 से, डेल्टा 4 से? सारे बोलो, सारे बोलो। ये रेफरेंस है, रेफरेंस। हाँ है ना मेरे भाई? ये अच्छा एक और बात बताओ, क्या इसमें नेट माइनस चार्ज डेल्टा है और नेट प्लस चार्ज इतने हैं? तो मेरे भाई, नेट तो कंपाउंड न्यूट्रल ही है ना दोस्त, नेट तो कंपाउंड न्यूट्रल ही है। तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। सही है या नहीं? तो मेरे भाई, ये कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए हैं। तो ये हमने यहां पर आपके सामने आपको बताएं, आप इंडक्टिव इफेक्ट को महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे भाई, एक कह रहा अपना रूटीन बता दो। मेरा रूटीन बेटा ये है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, 7:15 बजे, उसके बाद 8 बजे तक तैयार व्यार होके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं क्लासेस पढ़ाने लगता हूं। ऐसा फिर शाम तक चलता है ये 5:30-6 बजे तक, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर ऐसे ही साइकिल। आइए जरा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। क्या है बात मेरे भाई? क्या फ्लोरीन ने जितना 1 को प्रभावित किया, क्या उतना ही 1 ने 2 को प्रभावित किया होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या जितना फ्लोरीन ने 1 को प्रभावित किया, क्या उतना ही 1 ने 2 को प्रभावित किया होगा? जवाब बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है। बताइए, यस और नो। क्या उतना ही प्रभावित किया होगा? जवाब है नहीं। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक बॉन्ड का इफेक्ट मात्र 10% ही, मात्र 10% ही दूसरी बॉन्ड में जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है।
तो मेरे भाई एक कह रहा अगर इसका 10% यहां, इसका 10% यहां, उसका 10, ये तो सेम रहेगा, उसका 10% यहां, उसका यहां, उसका यहां, अरे भाई साहब आखिरी वाला तो लगभग ना के बराबर होगा मेरे भाई। इसलिए कई जगह लिखा होता है डेल्टा 4 इज क्लोज टू 0, और ये हम तब करेंगे जब कोई न्यूमेरिकल की बात हो रही होगी तो एज्यूम कर लेंगे। फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन डेल्टा 4 इज 0, फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन डेल्टा 4 इज 0। समझ में आया या नहीं? दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। आइए जो जो समझा है, जो जो सीखा है वो इधर नोट में लिखेंगे। नोट बहुत जरूरी है। क्या आप मानते हो कि ये परमानेंट इफेक्ट है? ओके, छोटी छोटी बातें हैं। क्या आप मानते हो कि ये वीक इफेक्ट है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होती है? क्या आप मानते हो कि इसमें रेफरेंस इज CH बॉन्ड? हाँ या ना? रेफरेंस CH बॉन्ड लिया जाता है। क्या आप मानते हो कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट? हाँ या ना? क्या आप मानते हो कि केवल 10% इफेक्ट ट्रांसफर होता है इन नेक्स्ट बॉन्ड, इन नेक्स्ट बॉन्ड? ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। श्रुति कह रहे हैं वीक इफेक्ट कैसे? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन से ये वीक है श्रुति, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आसान ना होगा। थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है रेफरेंस, कितना सुंदर लिखा है रेफरेंस, देखिए इज CH बॉन्ड। रेफरेंस, ये रेफरेंस ओके। तो मेरे भाई ये सारी बातें हमने लिख ली, और क्या लिखा जाए? हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, फिनोमेना इज इंडक्शन। फिनोमेना क्या है बताइए? फिनोमेना पूरा इंडक्शन बोला जाता है। प्रभाव फिनोमेना जो है इज इंडक्शन, एंड इफेक्ट इज नोन एज, एंड इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या आप मानते हो वजह क्या है? इफेक्ट, आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू ये तो हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सगुन, यू आर राइट। क्या आपको यह भी पता है आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल, अरे क्या बार बार वही लिख रहा हूं, ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में ही ये इफेक्ट काम करता है। ओके, सक्षम कह रहे हैं इधर ए हट गया है तो इधर ए लिख देता हूं ऐसे में। अरे पढ़ाई पर फोकस करो रे। वाई CH बॉन्ड इज टेकन एज रेफरेंस। अच्छा, कोई और बॉन्ड रेफरेंस होती तो हम वो पढ़ रहे होते। केमिस्ट्री इंडक्टिव इफेक्ट को इस रेफरेंस से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, तुम्हारा नाम कुछ और होता, खच्चर टाइप, तुम खच्चर बुला रहे होते। 6 पॉइंट फिनोमेना इज इंडक्शन, इस फिनोमेना को इंडक्शन बोलते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मन लगाकर पढ़ो और अपने डाउट्स पूछो और होमवर्क करो, ठीक है? इतना ही करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब मजेदार चीज आई, और वो मजेदार चीज है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मेरे भाई मैं आपको बता दूं, there are two type of इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी इफेक्ट हम पढ़ेंगे वो सब दो टाइप के, जितने भी इफेक्ट हम पढ़ेंगे वो सब दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के।
मेरे भाई ये है पहला पहला इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, या हम प्यार से इसे माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। और ये है दूसरा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम प्यार से प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। एंड अगली क्लास में हम माइनस आई इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में हम माइनस आई इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आप सबको एक बात समझा दूं, जीओसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीओसी के बहुत अच्छे नोट्स बनाइए। और ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग अपनी अकल चलाते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं ये, कि आपको कोई ऐसी प्लानिंग लेकर नहीं चलनी है कि किसी एक सब्जेक्ट को बिल्कुल समय नहीं दे रहे और किसी एक को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट को समय देना है। हर सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसे भी समय देना है, जो अच्छा नहीं है उसे थोड़ा 15, 20, 25 मिनट ज्यादा देना है, बस और ज्यादा मत करो। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ऑर्गेनिक में सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सब मेरे ऊपर छोड़ने का मतलब है गधे, तुम्हें प्लानिंग नहीं करनी है, पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, होमवर्क तुम्हें ही करना है, डाउट तुम्हें ही पूछना है। बाकी सब प्लानिंग वाला पोर्शन और पढ़ाने वाला पोर्शन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।